चाहिए जो भगवान मेरी हर इच्छा को पूरे। कितने % लोग हैं? कितने % लोग हैं जो चाहते हमें ऐसा गुरु मिले जो हमारी इच्छा पूरी करे? कितने बेटे हैं जो चाहते हैं बाप ऐसा मिले जो मेरी इच्छा, माँ ऐसी मिले कि मेरी इच्छा पूरी, मित्र ऐसा मिले कि मेरी इच्छा पूरी। हर व्यक्ति, हर वस्तु में ये वासना भर रखी है, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे ये मिल सकता। पेड़ के पास खड़े हो, पेड़ लगाओगे, ये पेड़ लगा लो मेरी इच्छा पूरी। सब जगह खेत पे जाओ तो खेत पे, सब जगह एक ही बात। चलो और संसार को मैं गौण करता हूं। महात्मा पूज्य पुरुषों के प्रति यदि संसार में तुमने किसी के प्रति कहा ये नौकर मेरी इच्छा पूरी कर सकता है, कोई बात नहीं, चलेगा। ये बेटा मेरी इच्छा पूरी कर सकता है, चलेगा। ये पेड़ पौधे मेरी इच्छा पूरी कर सकते, चलेगा। पुण्यहीन, शॉर्ट करो, पुण्यहीन व्यक्ति, हमसे छोटा व्यक्ति हमारी इच्छा पूरी कर सकता है। यदि ऐसा भाव आ जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं, चलेगा, चला लूंगा। बाप बेटे से कह रहा बेटा मेरी इच्छा पूरी करेगा, चलेगा। मालिक नौकर से कर रहा है नौकर मेरी इच्छा पूरी करेगा, चलेगा। सही मार्ग नहीं बता रहा हूं, लेकिन चलती का नाम, हाँ, चला लूंगा कि चलो कोई बात नहीं। गुरु कहे ये शिष्य मेरी इच्छा पूरी करेगा, चलेगा, चल जाएगा मामला। भगवान चाहे कि ये भक्त मेरी इच्छा पूरी करेगा, चल जाएगा। बड़ा छोटों के प्रति, पुण्यवान पुण्यहीन से अपनी इच्छाएं पूरी कराता है तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि वो बड़ा है, क्योंकि वह बड़ा है। क्योंकि बड़े में ऐसी ही इच्छा होगी जो छोटे से पूरी कराएगा, तो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन अब उल्टे आ जाओ, बेटा बाप से इच्छा पूरी कराने की बात कर रहा है। ए बाप मेरी इच्छा पूरी करे, कर सकता है, इसलिए बस बेटे का विनाश निश्चित है। शिष्य ने गुरु के प्रति, भक्त ने भगवान के प्रति, छोटों ने बड़ों के प्रति, पुण्यहीन ने पुण्यवान के प्रति, ये बहुत बड़ा रहस्य महानुभाव। ऐसा भाव तुम्हें आ गया, तुम्हारा नाश बहुत तेजी से डाउनफॉल होगा। दूसरा, अनुकूल बनाना। वह भगवान चाहिए जो मेरे, वह गुरु चाहिए जो मेरे, वह बाप चाहिए जो मेरे, वह जो कुछ भी दोष है सब कुछ मेरे अनुकूल हो। यदि ये भाव आ गया तो तुम्हारे बुरे दिन आने का ग्राफ मल्टी हो गया। इतने गिरोगे कि उठने लायक भी नहीं रहोगे। ये दुर्योधन की नीति थी। दुर्योधन सबको मानता था, सब करता था, लेकिन क्या भाव था? ये मेरी इच्छा। कर्ण को भी किसने मित्र बनाया था? किस लिए? ये मेरे काम में आएगा। ताश्री मेरे काम, गुरु सबको काम पे सबको लगा दिया, सबका नाश कर दिया। नीति बनाई गई, विदुर ने नीति बनाई। छोटो, ये तो मैंने छोटों के लिए कहा, छोटे तो समझने वाले हैं नहीं, छोटे तो समझने वाले हैं नहीं। दुर्योधन तो समझने वाला है नहीं। उससे कहो कि बड़ों से कोई इच्छा नहीं रखें, तो क्या इन बड़ों को मक्खियां मकाने के रखूं? वो तो सीधा जवाब देगा, बड़ों से भाई इच्छा मत करो, मंदिर से इच्छा मत करो। तो काय को आवे महाराज 50-50 किलोमीटर चल गए थे, झक मार भी आ रहा है क्या? भगवान से कोई इच्छा नहीं रखूं तो क्या करूं? काय के लिए आऊंगा यहां? आपसे कोई इच्छा नहीं रखूं तो काय के लिए इतना करूं? बाप से कोई इच्छा नहीं रखूं तो काय को बाप को मतलब है? तो नीतिकार ने कहा
विदुर ने कहा दुर्योधन को मत समझाना, उसका दो टूक जवाब होगा। उसने दिया, गुरु को जवाब दिया। महाभारत पढ़ो। तुम्हें ये राजगद्दी, राजमहल या राज किस लिए शरण दिए? इसलिए दिए। उठाओ शस्त्र। दासश्री को क्या लताड़ा है उसने, क्या वैसी तीख भरे बातें कही। उठाइए शस्त्र। एक बार तो कर्ण को भी कह दिया, मैंने तुझे भरी क्या। सबसे बड़ा निकृष्ट व्यक्ति जो होता है ना, वो बड़ों के प्रति जो कुछ भी कर रहा है, एक दिन देखना वो ब्लैकमेलिंग करेगा। बड़ों के प्रति कुछ भी उसने किया है, थोड़ा भी, वो नियम से एक ना एक दिन ब्लैकमेलिंग करेगा, करेगा पक्का। उल्हाई ना देगा, मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया और तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर रहे हो। बस महानुभाव समझ लेना, ये व्यक्ति अब समझाने के लायक नहीं रहा। मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। कर्ण से बोला, कर्ण तुम उदासीन हो रहे हो, तुम शस्त्र की बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारे मन में मोह जाग रहा है। मालूम मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। याद है वो दिन जब भरी सभा में तुम्हारा अपमान हो रहा था। भरी सभा में इन्हीं सब पांडवों ने तुम्हें निकलवाया था। भरी सभा में तुम्हारी हंसी उड़ाई गई थी। उस समय सभा में खड़े होकर के किसने गले लगाया था? भूल गए वो दिन? क्या दुर्योधन ने, कर्ण एक बार उदासीन हुए जब उनको सत्य पता चला कि सत्य क्या है। मैं तो कौन्तेय हूं, मैं तो पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता हूं। उस समय दुर्योधन को भनक लगी कि कर्ण को ये पता चल गया है। फिर जो दुर्योधन ने कर्ण को आड़े हाथों लिया, आज उस समय की बात याद करो। कौन था तुम्हारा? शूद्रपुत्र कह के निकाल दिया गया था। उतनी बड़ी सभा में मैंने शूद्रपुत्र को गले लगा करके अंग देश का राजा बनाया था। भूल गए वो दिन? कर्ण कहता है, मित्र नहीं भूला हूं, लेकिन मैंने बहुत बड़ी भूल की। मैं खोटे मित्र को मित्र बना लिया। तेरी भूल नहीं है, तेरी भूल नहीं है, भूल मेरी है कि मैंने खोटे मित्र को बना लिया। आज उल्हायना दे रहा है उपकार का। जब भी किसी के ऊपर तुमने उपकार किया हो, यदि वो उपकार को केयर कर भजावे, समझ लेना ब्लैकमेलिंग यही कहलाती है। उस उपकार को उल्हायना देवे, मैंने ये किया और तुम क्या कर रहे हो, समझ लेना अब उस व्यक्ति को समझाने लायक नहीं है। तुम्हारी भूल है, तुम्हारी भूल है कि तुमने ऐसे व्यक्ति पर उपकार, ऐसे व्यक्ति से उपकार कराया, ऐसे व्यक्ति का तुमने सहयोग लिया जो तुम्हारे लिए कर्ण को वहां पश्चाताप हुआ। उस दिन यदि मेरा अपमान हो जाता, उस दिन मैं सूद पुत्र के नाते सभा से अपमानित करके निकाल दिया जाता, तो आज मैं अपने भाइयों के साथ होता। अब बोलो महानुभाव, कर्ण की बात कर रहा हूं। यदि ये उस समय सभा से निकाल दिया जाता, सूद पुत्र कह रहे अपमानित होता, और बाद में जब भाइयों से मिलता तो बोलो पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र राजगद्दी पे बैठता।